Good morning, all of you. And again, I am here with one more video of the organic chemistry, in which we will discuss about the various methods of preparation of haloalkanes. Clear? तो हेलो एल्केन्स के मेथड ऑफ प्रिपरेशंस करने के बाद टुडे हम जिस टॉपिक को स्टडी करेंगे उसका नाम है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स. आपको याद होगा जब हेलो एल्केन्स का मैंने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन आपको बताया था, तो वहां पर सबसे पहला जो कंपाउंड हमने लिया था, एंड दैट कंपाउंड वाज एल्कोहल. तो किसी भी एल्कोहल से आप हेलो एल्केन्स की प्रिपरेशन को बहुत आसानी से कर सकते हो. ठीक है, लेकिन जब मैं हेलो एरीन्स की बात करूंगा तो कोई भी एरोमेटिक एल्कोहल वहां पर लेने पर उस एल्कोहल से मतलब फिनॉल से हेलो एरीन्स की प्रिपरेशंस करना हमारे लिए क्यों टफ होता है, दिस पार्ट वी हैव टू सी. तो आपके एग्जामिनेशंस के अंदर जो सबसे सिंपल क्वेश्चंस बनेगा कि व्हाई द सिंथेसिस ऑफ हेलो एरीन्स फ्रॉम एरोमेटिक एल्कोहल दैट इज फिनॉल इज नॉट प्रिफर्ड. क्लियर? तो इसका जो सबसे बेसिक रीजन है दैट इज द फिनोमिना ऑफ द रेजोनेंस इफेक्ट. तो ड्यू टू द रेजोनेंस इफेक्ट द डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज देयर. तो इलेक्ट्रॉन से क्या हो जाता है, डीलोकलाइजेशन. आपको मालूम है जो रेजोनेंस का कंप्लीट फिनोमेना होता है कि उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जैसे कि आपका ये फिनॉल है और इस फिनॉल के अंदर एक OH ग्रुप प्रेजेंट है जिसमें ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह वर्क कर रहा है. तो ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन का पेयर यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा, और जब एक इलेक्ट्रॉन पेयर की शिफ्टिंग यहाँ से यहाँ होगी तो इस डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग नेक्स्ट कार्बन पे हो जाएगी. तो इस पूरे फिनोमेना को आप क्या बोलते हैं, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन. तो ड्यू टू द रेजोनेंस इफेक्ट, तो ये जो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड है इस पर डबल बॉन्ड करेक्टर डेवलप हो जाएगा. और जब C एंड O के बीच में डबल बॉन्ड करेक्टर डेवलप होगा तो इस डबल बॉन्ड वाले OH को यहाँ से रिप्लेस करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा. तो दैट्स वाई जब हम हेलो एरीन्स की प्रिपरेशंस करते हैं तो हेलो एरीन्स की प्रिपरेशंस में इसी रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से OH का रिप्लेसमेंट डिफिकल्ट हो जाता है. सो ये रिएक्शन आपकी इजी रिएक्शन नहीं है. अगर आप इसको परफॉर्म करना भी चाहते हो तो यू हैव टू अप्लाई द ड्रास्टिक कंडीशंस ऑफ द टेम्परेचर एंड प्रेशर. तो जब तक आप ड्रास्टिक कंडीशंस यहाँ पर इंप्लीमेंट नहीं करोगे, जब तक आप इस OH के बॉन्ड को डिसोसिएट नहीं कर सकते. तो दिस फिनोमिना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इस फिनोमिना को आपको अच्छे से करके चलना. ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पर मेथड ऑफ प्रिपरेशन में, एंड दिस एल्कोहल इज नॉट प्रिफर्ड मेथड फॉर द सिंथेसिस ऑफ द हेलो एरीन्स. ठीक है, तो अब हम जिस ट्रूली मेथड के ऊपर आ रहे हैं वो है फ्रॉम द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स और बाय डायरेक्ट हैलोजिनेशन रिएक्शन. जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के फॉर्म में क्या ले लिया, दिस इज बेंजीन. जब इस बेंजीन पर एक क्लोरीन को ऐड करेंगे एनहाइड्रस FeCl3 की प्रेजेंस में या एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा और ये कंपाउंड लॉस ऑफ HCl का हो जाएगा. जैसे क्लोरीन की एडिंग करी ऐसे ही हम Br2 की एडिंग कर सकते हैं, सेम कंडीशन सेम टेम्परेचर, एंड दिस Br कैन बी ऑब्टेन. तो दिस केमिकल रिएक्शन नोन एज न्यूक्लियर हैलोजिनेशन, जो हमेशा एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में ही परफॉर्म होगी. ये जो एनहाइड्रस AlCl3 है, आपको मालूम है इसको लुइस एसिड के नाम से आप जानते हो, जिनको आप हैलोजन कैरियर्स कहते हैं, और यही इस पूरी रिएक्शंस के अंदर इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करते हैं, जिससे ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपके सामने प्रोसीड होती है. तो क्वेश्चन ये आता है कि हाउ दिस AlCl3 अफेक्ट द होल रिएक्शन. तो इसके लिए हमें यहाँ पे क्या पढ़नी है, इसकी मैकेनिज्म. तो वेरी फर्स्ट स्टेप दैट इज द जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल. तो आपको मालूम है AlCl3 एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है. तो जब ये किसी भी इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल जैसे क्लोरीन को देखता है तो ये इस क्लोरीन के एक बॉन्ड को
एक क्लोरीन एटम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और जब ये अपनी तरफ इसको अट्रैक्ट करेगा तो नाउ द शिफ्टिंग ऑफ दिस बॉन्ड टेक प्लेस along with this Cl, और ये बन जाएगा आपका AlCl4 नेगेटिव और साथ में बनेगा ACl पॉजिटिव. दिस Cl पॉजिटिव एक्ट एज द इलेक्ट्रोफाइल इन दिस केमिकल रिएक्शन. फर्स्ट स्टेप इज देयर, दैट इज जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल. अब आपको मालूम है जैसे ही Cl पॉजिटिव बनेगा दिस कंपाउंड इज क्वाइट अनस्टेबल, और ये जो Cl पॉजिटिव है ये किसी भी इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल से, जैसे कि बेंजीन रिंग आपने यहाँ पर ऐड करी है, तो ये बेंजीन से इंटरेक्ट करेगा, और बेंजीन से इंटरेक्ट करने के बाद ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स को फॉर्म करेगा. तो आपको मालूम है यहाँ पर एक H है, यहाँ एक Cl है, और इस पूरे फिनोमिना में ये H जो है ये वीक बॉन्ड है, ये क्लोरीन का स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है. ऐसी कंडीशन में इस बॉन्ड की शिफ्टिंग यहाँ से यहाँ हो जाएगी और AlCl4 यहाँ से बाहर निकल जाएगा. ठीक है, तो इस पूरे फिनोमिना में इस प्लस चार्ज का भी क्या होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, जो यहाँ पर कैनोनिकल्स आपके ड्रॉ किए गए हैं. एंड विद द हेल्प ऑफ दिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स वी कैन एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ दिस सिग्मा कॉम्प्लेक्स. तो इन दिस वे सिग्मा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इज देयर इन द होल केमिकल रिएक्शन. उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, इस पूरी केमिकल रिएक्शन में जो AlCl4 है ये भी अनस्टेबल हो जाएगा, जो एक H से रिएक्ट करेगा और बनाएगा आपका HCl, AlCl3 regenerated, और दिस क्लोरोबेंजीन इज ऑब्टेन्ड एज द फाइनल प्रोडक्ट. तो दिस रिएक्शन नोन एज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन which catalyzes in the presence of the anhydrous AlCl3. अब जो अगला हम नेक्स्ट मेथड पे आ रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल फर्स्ट केस में बेंजीन का लिया था, मैंने अब क्लोरोबेंजीन ले लिया. इस क्लोरोबेंजीन में भी एक Cl2 को ऐड कर रहा हूं मैं, एनहाइड्रस FeCl3, ये एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में. तो जब आप इसकी प्रेजेंस में कराएंगे रिएक्शन, तो आपको पता होना चाहिए कि दिस क्लोरोबेंजीन इज ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप. इसका मतलब क्लोरोबेंजीन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ऑर्थो पोजिशंस पर और पैरा पोजिशंस पर इंक्रीज कर देता है. तो जब आप एक क्लोरीन मॉलिक्यूल यहाँ पर ऐड करोगे तो उसकी एडिंग AlCl3 की प्रेजेंस में या FeCl3 की प्रेजेंस में या तो ऑर्थो पोजिशन पर हो जाएगी या फिर पैरा पोजिशन पर होगी. तो बजाय एक कंपाउंड के आपको ऑर्थो एंड पैरा सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देगा. ठीक है, तो जो फर्स्ट कंपाउंड है ये माइनर प्रोडक्ट है, जो लेटर कंपाउंड है दिस इज द मेजर प्रोडक्ट. ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इन दोनों के बीच में स्टेरिक रिपल्शन होगा, और ड्यू टू स्टेरिक रिपल्शन ऐसी कंडीशन में ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और जब रिपल्शन की प्रॉपर्टी यहाँ पर क्रिएट होंगी तो ये कंपाउंड माइनर बन जाएगा. यहाँ रिपल्सिव फोर्सेस कम होंगे क्योंकि अपार्ट है, एंड दिस बिकम द मेजर प्रोडक्ट. तो दीज टू क्वेश्चंस जो आपने करे हैं, and these two questions are important for the conversions of the organic reactions. ठीक है, ऐसे ही बेटा अगर आपने एग्जाम्पल्स के फॉर्म में दिस टोलुइन को लिया हुआ है, तो दिस टोलुइन इज ऑल्सो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग कंपाउंड. तो दिस AlCl3 की प्रेजेंस में या एनहाइड्रस FeCl3 की प्रेजेंस में जब आप क्लोरीन यहाँ पर ऐड करते हो तो क्लोरीन की डेंसिटी जो है या तो ऑर्थो पोजिशंस पर या फिर पैरा पोजिशंस पर आपकी डेवलप हो जाएगी. तो यहाँ पर भी माइनर और ये आपका बन जाएगा मेजर प्रोडक्ट. तो ये जो रिएक्शन आप नोटिस कर रहे हो, इन सभी मेथड से हम दिस क्लोरो आपके सब्स्टिट्यूटेड हेलोएरिन्स की प्रिपरेशंस करते हैं, जो आपके कन्वर्जन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो जाती है. अब अगर आप वही केमिकल रिएक्शन, थोड़ी सी कंडीशन चेंज करी हमने, फिर से हमने टोलुइन को ले लिया और साथ में क्लोरीन ऐड किया, बट रिमेंबर द टेम्परेचर इज मेंटेन्ड मोर देन 383 केल्विन. तो बजाय ऑर्थो पर और पैरा पोजिशंस पर क्लोरीन नहीं पहुंचेगा और ये इस साइड चेन से रिएक्शन कर लेगा, और जो कंपाउंड बनेगा उसका नाम होगा बेंजाइल क्लोराइड. आपको मालूम है कि जब हम टोलुइन में से साइड चेन से एक H को रिमूव कर देते हैं
जो बचा हुआ कंपाउंड है आप उसको बेंजाइल बोलते हो। तो दिस कंपाउंड इज बेंजाइल, दिस कंपाउंड इज बेंजाइल। और जब इस बेंजाइल में आपने क्लोरीन को ऐड कर दिया तो आप इसे क्या बोलेंगे, बेंजाइल क्लोराइड। तो दिस फिनाइल क्लोरो इथेन जो ऑप्टेन यहाँ पर बनेगा कंपाउंड, उसमें टेम्परेचर इज इंपॉर्टेंट, तो आप इसको क्या बोलते हैं, दिस इज द साइड चेन सब्स्टिट्यूशन या एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन यहाँ से क्रिएट हो जाता है। अब आप इसी कंपाउंड के अंदर, जैसे ये कंपाउंड मिला, अगर हम इसको आगे प्रोसीड करते हैं तो एक H जैसे यहाँ से लॉस हुआ था, एक और H यहाँ से लॉस हो जाएगा। लॉस ऑफ HCl के बाद सनलाइट के प्रेजेंस में दिस इज बेंजल और दिस इज बेंजो। जब दो H यहाँ से हट जाते हैं तो आप इसको क्या बोलते हो, दिस कंपाउंड नोन एज बेंजल। और जब तीनों H को हटा देंगे तो इसको बोलेंगे बेंजो। तो बेंजाइल, बेंजल, बेंजो कंपाउंड कैन बी ऑब्टेन्ड अकॉर्डिंगली। So these are the some of the methods of preparations of the haloarenes. Your next chemical reaction is from the diazonium salt. तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि डाईएजोनियम सॉल्ट को हम कैसे बनाते हैं। तो द मेथड बाय विच दिस डाईएजोनियम कंपाउंड, द बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड जो बना रहे हो, एंड इस कंपाउंड को आप क्या बोलते हो, दिस कंपाउंड नोन एज बेंजीन डाईएजोनियम सॉल्ट। इसको हम NaNO3 प्लस HCl की रिएक्शन एमीन से करा के बनाते हैं इस कंपाउंड्स को, जिससे ये कंपाउंड सेटअप हो जाता है। तो सबसे पहले आपने दिस बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड में CuCl और HCl के साथ जब रिएक्शन कराई तो रिजल्टेंट कंपाउंड बनेगा, दिस इज क्लोरोबेंजीन। तो यहाँ से एक H, यहाँ से एक Cl, लॉस ऑफ HCl हो जाएगा, N2 यहाँ से अलग हो जाएगा और इस बेंजीन से क्लोरीन जुड़ जाएगा। तो दिस रिएक्शन नोन एज सैंडमेयर केमिकल रिएक्शन। तो सैंडमेयर केमिकल रिएक्शन में आप अगर यहाँ HCl के बजाय आप अगर HBr लेते तो ब्रोमोबेंजीन मिलता, अगर आप इसमें Ki लेते तो आपको आइडोबेंजीन मिलता। तो दिस रिएक्शन इज अ कन्वीनियंट मेथड फॉर द सिंथेसिस ऑफ द क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आइडोबेंजीन। तो इन दिस वे इन सब कंपाउंड का कलेक्टिव एफर्ट्स आपका सैंडमेयर रिएक्शन कहलाता है। जब आप ऑर्गेनिक का 4th चैप्टर स्टडी करोगे तो वहां पर प्रॉपर्टीज ऑफ एमाइंस में ये कंपाउंड आपको और एक बार देखने को मिलेगा। सैंडमेयर रिएक्शन आपको एक बार और भी पढ़नी होगी। अब सैंडमेयर रिएक्शन के बाद, सैंडमेयर रिएक्शन जैसी ही एक और रिएक्शन होती है, आप उसको गेटरमैन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। सैंडमेयर और गेटरमैन रिएक्शन सेम कंडीशंस की रिएक्शन होती है। तो सबसे पहले आप क्या बनाएंगे, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। तो जब आप इसमें कॉपर, वहां पर CuCl लिया था, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे खाली कॉपर लिया है, साथ में आपने HCl को ऐड कर दिया तो ये बन जाए क्लोरोबेंजीन। और अगर Br को लिया है कॉपर के साथ, आप इसको ब्रोमोबेंजीन बना लेते। तो दिस रिएक्शन नोन एज गेटरमैन रिएक्शन। और दोनों केमिकल रिएक्शन लगभग एक जैसी कंडीशंस को फुलफिल करती हैं। वहां पर क्यूपी क्लोराइड लिया था, यहाँ पर आपने कॉपर को लिया है इन द फॉर्म ऑफ द कैटलिस्ट। दिस रिएक्शन नोन एज गेटरमैन रिएक्शन। तो सैंडमेयर एंड गेटरमैन रिएक्शन सेम कंडीशंस के साथ हेलो एरीन्स की सिंथेसिस के लिए कन्वीनियंट रिएक्शंस काउंट करते हैं। द लास्ट रिएक्शन, जो लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, उसका नाम है दिस इज द बोलोडीन हंस डाइकर रिएक्शन। तो ये हेलो एल्केन्स में भी आती है रिएक्शन। सबसे पहले हमने क्या लिया, बेंजोइक एसिड, और उसका क्या बनाया आपने, सिल्वर सॉल्ट, इसको बोलेंगे सिल्वर बेंजोएट। और जब इसमें ब्रोमीन वाटर ऐड किया CCl4 रिफ्लक्सिंग कंडीशन के साथ, तो ये बन जाएगा दिस इज ब्रोमोबेंजीन, CO2 और AgBr लॉस। अब क्या मीनिंग होता है रिफ्लक्स का, अगर हम किसी भी कंपाउंड को, किसी भी रिएक्शन मिक्सचर को हीट अप करें और उन वेपर्स को इमीडिएटली कूल डाउन कर लें कंडेंसर की हेल्प से, तो याद रखिएगा दिस इज नोन एज रिफ्लक्सिंग। तो दिस रिफ्लक्सिंग कैन इंक्रीज द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन और हमारा मेन कंपाउंड इजीली फॉर्म हो जाता है। तो दीज वर सम ऑफ द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ हेलो एरीन्स। तो इन दिस वे ये मेथड आपके सब इंपॉर्टेंट होते हैं। और एक लास्ट रिएक्शन में और ले रहा हूं, दिस इज द बाल सीजमेंस रिएक्शन। तो इस बाल सीजमेन रिएक्शन के अंदर क्या कंडीशन लगेगी,
तो सबसे पहले आपने क्या लिया, दिस इज एनिलीन, और NaNO3 और NaBF4 की प्रेजेंस में सब 0 डिग्री टेम्परेचर पर, 0 से लेके 8 डिग्री टेम्परेचर पर हमने क्या बनाया, दिस कंपाउंड बेंजीन डाइएजोनियम टेट्राफ्लोरोब्रोमेट। इसको हीटअप कर दीजिए तो क्या बन जाएगा, फ्लोरोबेंजीन, और N2 यहाँ से अलग हो जाएगा, BF3 is eliminated in this chemical reaction. So this reaction known as Bals-Siemens reaction, and this Bals-Siemens reaction is again the important method for the synthesis of the fluorobenzene.